हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 2,2√2,4 इज 128। विच टर्म मतलब n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि इस जीपी सीरीज के अंदर कौन सी टर्म 128 होगी। बिल्कुल सिंपल है, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, हमें जीपी सीरीज गिवन है 2,2√2,4 अप टू 128। हमने चेक करना है कि कौन से नंबर पे आएगा। तो इस जीपी सीरीज के अंदर सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म देखनी है। a इज इक्वल टू क्या है 2। r कॉमन रेशो क्या होती है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 2√2 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया r इज इक्वल टू √2। r की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई। हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, हमारा जनरल टर्म ऑफ जीपी an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे an हमें कितना गिवन है 128। इसी टर्म को तो चेक करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया 128 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू r क्या है हमारे पास √2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्या आ गया 128 इज इक्वल टू 2 इंटू √2 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर क्या है n माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं अच्छे से करके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो, ये सारी 2 की पावर में है समथिंग, तो 128 किसकी पावर होता है 2 की पावर 7 इज इक्वल टू यहां पे 2 इंटू 2 की पावर 1/2 की n माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया n माइनस 1/2। ठीक है, 2 की पावर क्या हो गया ये सारा n माइनस 1/2। यहां पे 2 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर, दोनों 2 की पावर है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी ऐड 1 प्लस n माइनस 1/2। सिंपल है। अब देखो, ये 2 की पावर ये सारी है, ये 2 की पावर 7 है, तो दोनों को क्या कर लेंगे कंपेयर। तो यहां पे क्या आ गया हमारा 7 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1/2। n की वैल्यू निकालनी है, 1 को इस तरफ ले आओ, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1/2। ये क्या हो गया 7 माइनस 1 हमारा 6 इज इक्वल टू n माइनस 1/2। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इस तरफ लेके आएंगे 12 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। तो 13th टर्म जो होगी हमारी इज 128। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी दोबारा बता देता हूं। देखो, √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब किसी के भी ऊपर रूट हो, उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2, हाफ पावर होती है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया 2 की पावर हाफ, ऊपर क्या है n माइनस 1। अब यहां पे 2 की पावर हाफ है और इसकी पावर अगर मान लिया 3 होता, तो इसको क्या करते हैं हम 3 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3/2 हो जाता। यहां पे n माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई की, n माइनस 1 अपॉन में 2 था। अब दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बस कंपेयर कर दी, आंसर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमें जो जीपी सीरीज गिवन है वो क्या है √3,3,3 इस जीपी सीरीज के अंदर बताना है कि 729 कौन से नंबर पे आएगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे अपना, क्या होता है an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। इसमें a देखो क्या है √3 है, r क्या है कॉमन रेशो क्या होती है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है √3। अब 3 को क्या लिख सकता हूं मैं √3 मल्टीप्लाई √3, ब्रेक करके लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे 3 की पावर 1 है, √3 का मतलब होता है 3 की पावर हाफ, हाफ मल्टीप्लाई हाफ अपॉन में √3। एक ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया r की वैल्यू √3। वैल्यू पुट कर लेते हैं। an हमें कितना गिवन है 729 इज इक्वल टू a की जगह √3 और r की जगह क्या आ जाएगा √3 की पावर n माइनस 1। क्लियर। अब 729 देखो यहां पे, इसको क्या लिख सकता हूं 729 इज इक्वल टू √3 को लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2। यहां पे भी क्या हो जाएगा इंटू में 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर n माइनस 1। ये सब कुछ 3 की पावर में है, तो 729 कितने की पावर होता है 3 की पावर 6 होता है। ये कितना हो जाएगा हमारा 3 की पावर 1/2
इंटू 3 की पावर, ये क्या बन जाएगा n-1/2। क्लियर। इसको देखो नेक्स्ट, 3 की पावर 6 इक्वल टू, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर क्या हो गया 1/2 प्लस में n-1/2। क्लियर। दोनों की पावर को कंपेयर कर देंगे तो क्या आ गया 6 इक्वल टू 1/2 प्लस में n-1/2। इसको क्या करो यहां पे 1/2 को इस तरफ ले आओ, 6 - 1/2, सॉरी इसको सिंपल स्टेप में देखते हैं क्या है। 6 इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन निकल सकता है हमारा 2 कॉमन निकल सकता है, तो यहां पे क्या आ गया नीचे से 1/2 कॉमन, यहां पे क्या बच गया 1 प्लस में यहां से बच गया n-1, 1 से 1 कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू क्या आ गया n। ये थी सिंपल कैलकुलेशन। देखो नीचे से 2 कॉमन ले लिया, 1/2 लिखेंगे इसको, यहां पे 1 बचा, यहां पे n-1 बचा, 1 से 1 कैंसिल, n बच गया, 2 6 जा 12, n इज इक्वल टू 12th टर्म। दिस इज द आंसर। तो 12th टर्म जो है इस जीपी की वो 729 होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका सी पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें गिवन है जीपी जो है 1/3, 1/9, 1/27। इसके अंदर ये बताना है 1/19683 कौन सी टर्म होगी। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट टर्म देख लो क्या है 1/3, कॉमन रेशो क्या होती है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड है 1/9, फर्स्ट है 1/3, तो 1/9 मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा तो 3/1, 1 से 1 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 1/3। आर की वैल्यू भी 1/3, ए की वैल्यू भी 1/3। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ठीक है, ये होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। ए एन क्या होना चाहिए 1/19683 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू आर की वैल्यू क्या है 1/3 इसकी पावर n-1। अब यहां पे 3 की पावर समथिंग है तो इसको भी 3 की पावर में देखो, ये क्या होता है 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 19683 आएगा, इज इक्वल टू 1 बाय ये 3 की पावर, ये 1/3 की पावर 1 है, ये 1/3 की पावर n-1 है, तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 1 प्लस में n-1, ये कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया 1/3 की पावर पूरे की पावर 9 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू यहां पे क्या आ गया 1/3 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या आ गई ऑन कंपेयर, n इज इक्वल टू क्या आ गया 9th टर्म। बस सिंपल थी। तो 9 टर्म जो है इस जीपी की वो क्या होगी 1/19683 होगी। क्लियर है। यहां पे 1/3 की पावर 1 थी, 1/3 की पावर n-1, तो पावर ऐड हो गई इनकी। ठीक है, 1/3 की पावर n, इसको 1/3 की पावर n था तो इसको लिख दिया ये, n इज इक्वल टू आ गया 9। क्लियर है क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नेक्स्ट क्लासेज में भी मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। अब किसी भी नंबर को हम चेक करते थे क्लास 10th के अंदर कि वो एपी में है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो हमें क्या चेक करना होता था कॉमन डिफरेंस। अब जीपी में चेक करना है तो हमें कॉमन रेशो चेक करनी है। तो यहां पे देखो ध्यान से, -2/7, x, -7/2, इनको हमने क्या करना है जीपी में रखना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या वैल्यू हो x की कि ये जीपी सीरीज बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम कॉमन रेशो निकालते हैं R1, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, x अपॉन में -2/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू 7/-2, मीन्स क्या आ गया -7x/2। फर्स्ट रेशो आ गई इन दो टर्म्स की। सेकंड की रेशो देखते हैं R2 इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म होगी, तो -7/2 अपॉन में x के अपॉन में 1 मान लेते हैं, क्या आ गया ये -7/2 इंटू 1/x, तो क्या आ गया -7/2x। इसकी कॉमन रेशो ये आ गई, इस सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की कॉमन रेशो ये आ गई। अब ये अगर मान लिया जीपी में है, इफ सीरीज इन जीपी, देन क्या होगा
जो कॉमन रेशो है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होनी चाहिए, मतलब दोनों की कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए, तभी जीपी में होगा। R1 क्या है माइनस का 7x/2 इज इक्वल टू R2 क्या है माइनस का 7/2x। दोनों कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए इक्वल, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या आ गया यहाँ पे 2x की माइनस 7x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14x², माइनस 7 की 2 से की तो माइनस का 14, x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 14, ये माइनस 14 नीचे जाएगा माइनस का 14 कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बचा 1, तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे √1, और यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू, किसी का भी रूट लेते हैं तो वैल्यू क्या आएंगी ±1। किसी का भी रूट लेंगे ना हम तो हमेशा दोनों वैल्यू पॉसिबल होती है, प्लस भी और माइनस भी। इसका भी रीजन अभी बता देता हूं मैं। मान लिया 4 का मैं रूट निकालता हूं, x² इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया ±2 आ गया, रूट होके इस तरफ रूट जाके। अब देखो अगर मान लिया मैंने इसको दोबारा से स्क्वायर करना पड़ गया, +2 का स्क्वायर करूंगा तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे जब भी 4 आएगा। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, अगर किसी का रूट निकालते हैं तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ गया +-1। दिस इज द आंसर। तो x की वैल्यू +1 होगी तब भी ये जीपी होगी, x की वैल्यू -1 होगी तब भी ये क्या होगी हमारी जीपी सीरीज। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का नजर आ रहा है तो आप मुझे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज इस चैनल को बहुत सारा शेयर करने में हेल्प करें, बस यही एक सपोर्ट चाहिए आपसे और कुछ नहीं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।